गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के अंतर्गत डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस संयुक्त फलनों का अवकलन करना सिखाएंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और हमारे साथ साथ अपनी कॉपी में लिखते भी रहिए। तो इस चैप्टर के अंतर्गत क्या है? संयुक्त फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। अब ये संयुक्त फलन क्या होते हैं? तो यहाँ पर देखिए, हमने आपको 2 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट है इफ y इज इक्वल टू एफ टी एंड t इज इक्वल टू जी एक्स, इट मीन्स y is the function of t and t is the function of x. It means y is the function of x also. ठीक है, तब हम dy अपॉन dx की वैल्यू यानी कि y को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है तो कैसे लिखते हैं? dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। अब यहाँ पर ये हमारा जो y इज इक्वल टू एफ टी है, इसको हम t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करके dy अपॉन dt की वैल्यू निकाल लेंगे और t इज इक्वल टू जी एक्स, इस t को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे और dt अपॉन dx की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे। और अब इस dy अपॉन dt में जो मान t आएगा तो t की जगह ये फंक्शन gx की वैल्यू रखेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए ये हमारा कोई भी फलन 3 फलनों का संयुक्त फलन है। उस स्थिति में इफ y इज इक्वल टू एफ टी एंड t इज इक्वल टू जी यू एंड u इज इक्वल टू एच एक्स, इट मीन्स y फलन है t का, t फलन है u का और u फलन है x का। तो इनडायरेक्ट में y फंक्शन है x का और dy अपॉन dx ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन du इंटू du अपॉन dx। अब इस बात को हम समझाने के लिए कुछ प्रश्न लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा आपको क्लियर कराएंगे। आप लोग ध्यान से इसको देखते रहिए। Question number first. If y is equal to tan x square, then find dy upon dx. y is equal to tan x square. अब इसके जो सोल्यूशन है उसमें आपको इस तरह से सॉल्व करना है। We have y is equal to tan x square. Let एक्स स्क्वायर को आपने t सब्स्टिट्यूट कर दिया।
इसका मतलब एक्स स्क्वायर की जगह पर हमने टी रखा है। देन y इज इक्वल टू tan t, y इज इक्वल टू tan एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर की जगह हमने टी सब्स्टिट्यूट किया, तो y इज इक्वल टू tan t और t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू tan t एंड t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमारा ये फंक्शन y t का फलन हुआ और ये t जो है वो x का फलन है, तो हम क्या करेंगे, y को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। इसका मतलब dy अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ tan t, और आपको मालूम है कि tan x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो यहां पर tan t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, सेक स्क्वायर t, सेक स्क्वायर t। और अब यहां पर आइए, t को हमें, t फंक्शन है x का, इसलिए t को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट ऑफ x, तो dt अपॉन dx दैट इज d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर। सो dt अपॉन dx इज इक्वल टू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, कौन सा फॉर्मूला लगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर n इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर n इक्वल टू n इंटू x टू पावर n माइनस 1। सो डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2 इंटू x टू पावर 2 माइनस 1 दैट इज 2x। तो यहां पर हमारा dy अपॉन dt का मान आ गया सेक स्क्वायर t, और dt अपॉन dx का मान आ गया 2x। हमें क्या निकालना था, dy अपॉन dx। तो अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, इसलिए अब इसको dy अपॉन dx दैट इज dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर t, और dt अपॉन dx इक्वल टू 2x, और यहां पर t की जगह पर जो हमने वैल्यू पुट की थी क्या लिया था, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो t की जगह पर एक्स स्क्वायर रख दे। इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, और इसको इस तरह से लिख ले 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दैट इज आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, if y is equal to sin x square plus 5, y is equal to sin x square plus 5। अब यहां पर देखिए ये भी आपका संयुक्त फलन है, क्योंकि ये सीधा sin x नहीं लिखा है, x की जगह क्या दिया, x स्क्वायर प्लस 5। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या प्रश्न दिया गया है, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5,
और अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 को टी सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये साइन टी हो जाएगा, और साइन टी का हम डिफरेंशिएशन कॉस टी आसानी से लिख देंगे। तो हमने क्या किया, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, देन y इज इक्वल टू साइन टी एंड t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हमारा ये y फंक्शन हुआ किसका, t का, इसलिए हमें y को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब डी अपॉन डी टी ऑफ y, that is d upon dt of sin t, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, that is dy upon dt, sin t का डिफरेंशिएशन, फार्मूले मैंने याद करने के लिए आप सबसे कहा था, आपने याद भी किए हैं। तो sin t का डिफरेंशिएशन cos t, अब यहां पर हम इस प्रश्न को देखते हैं। t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, t इज द फंक्शन ऑफ x, so we differentiate with respect to x, dt upon dx, d upon dx x square plus d upon dx 5, dt upon dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 5 का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज 5 इज द कांस्टेंट टर्म्स। इसका मतलब dt अपॉन dx क्या आ गया, ये आपका 2x। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, dy अपॉन dx की। सो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। dy अपॉन dt की वैल्यू cos t, dt अपॉन dx 2x, that is 2x इंटू cos t, और t की जगह पर जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था t एक्स स्क्वायर प्लस 5 को t सब्स्टिट्यूट किया था, इसलिए t की जगह वैल्यू क्या रख देंगे, 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपका आंसर हो गया। अब हम इसी प्रश्न को बिना t सब्स्टिट्यूट किए हुए डायरेक्ट आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। देखिए, इसी प्रश्न को हम सेकेंड तरीके से देखते हैं। सेकेंड मेथड, we have y is equal to sin x स्क्वायर प्लस 5। इसका मतलब अब ये हमारा साइन का फंक्शंस दिया है, क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये हमारा, इसकी जगह जो भी ब्रैकेट में लिखा है वो x है। तो अगर ये x होता तो y इज इक्वल टू साइन एक्स
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है? कॉस एक्स। इसका मतलब हमने यहां पर लिखा dy अपॉन डी एक्स, और ये साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और ब्रैकेट में जो भी लिखा है वो लिख दिया। लेकिन अभी इतने से कम नहीं बनेगा। इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए हमने पिछले प्रश्न में क्या किया था, इसको टी माना था, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, और टी की जगह वैल्यू रख दी, इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन, तो क्या आया? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x, 5 का डिफरेंशिएशन 0। इसका मतलब ये आंसर आ गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। और आपको इस चैप्टर में इस तरीके से ही प्रश्न को हल करने का अभ्यास करना है। कुछ प्रश्न जब स्वयं हल करोगे तो आपको अभ्यास बढ़िया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to cos sin x, cos sin x within bracket। तो हमें क्या दिया हुआ है? y is equal to cos sin x, काम वही करना, ये cos का फंक्शन है, इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए छुपा दें, बंद कर दें, और मान लें कि यहां पर x लिखा है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और जो भी ब्रैकेट में लिखा था, क्या लिखा था? साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन अब करना है? साइन एक्स का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स दैट इज माइनस साइन कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, साइन कॉस एक्स। ये साइन एक्स था। ठीक है, कॉस साइन एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और इस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ये कॉस एक्स। तो कॉस एक्स पहले लिख दिया, तो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, if y is equal to sec tan under root ex, इस बार प्रश्न क्या है? y is equal to sec ब्रैकेट में tan अंडर रूट ex, आपको dy अपॉन dx ज्ञात करना है। तो देखिए y is equal to sec tan अंडर रूट एक्स,
इसका मतलब ये sec x अगर होता तो sec x का डिफरेंशिएशन हम sec x इंटू टेन एक्स आसानी से लिखते। तो यहां पर देखो हम इसको tan अंडर रूट एक्स को एक बार x मान के चलते हैं। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब यहां पर जो भी ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ब्रैकेट में क्या था, टेन अंडर रूट एक्स, टेन अंडर रूट एक्स इंटू डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन करना है, जो ब्रैकेट में था। ब्रैकेट में क्या था, टेन अंडर रूट एक्स, तो टेन अंडर रूट एक्स। अब देखिए अगली लाइन हमारी, सेक टेन अंडर रूट एक्स टेन अंडर रूट एक्स। फिर देखिए टेन रूट एक्स, रूट एक्स की जगह अगर एक्स होता तो हम टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स लिख देते। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स, सेक टेन अंडर रूट एक्स टेन अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू पावर वन अपॉन टू। अंडर रूट एक्स को एक्स की पावर वन अपॉन टू लिखते हैं, और अब अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो वन अपॉन टू एक्स टू पावर वन अपॉन टू माइनस वन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू पावर एन, एन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस वन, और इसको सॉल्व करें तो वन अपॉन टू एक्स टू पावर माइनस वन अपॉन, और एक्स की पावर माइनस वन अपॉन टू को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन अंडर रूट एक्स, इसलिए ये वैल्यू आ गई वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, तो इंटू वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स। अब इसको हम ऐसे लिखा रहने दें या एक लाइन और लिख लें, देखने में अच्छी लगने लगेगी। तो वन अपॉन टू सेक टेन अंडर रूट एक्स टेन अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स होल अपॉन अंडर रूट एक्स, या ये टू अंडर रूट एक्स इस तरह से लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर ये तीन फंक्शन जो हमने सेकेंड फार्मूला बताया था, y इज इक्वल टू एफ टी, टी इज इक्वल टू जी यू, यू इज इक्वल टू एच एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। सेम वही काम आपको इसमें करना पड़ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 5, इफ y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b होल अपॉन cos cx प्लस d, if y is equal to sin ax plus v whole upon cos cx plus d, then find dy upon dx. dy upon dx ज्ञात करना है, y की वैल्यू ये दी हुई है। तो यहां पर देखो y is equal to sin ax plus b अपॉन cos cx प्लस डी। तो यहां पर देखिए ये जो फंक्शंस दिया है sin ax प्लस बी अपॉन cos cx प्लस डी, ये आपका एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, भिन्न है, और इस भिन्न का जो न्यूमरेटर है वो sin ax प्लस बी और cos cx प्लस डी डिनोमिनेटर, यानी कि अंश और हर। और हमने अब इसका जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन करने का एक भागफल विधि हमने आपको बताई थी। फार्मूला देखिए क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ f1x अपॉन f2x। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में f2x का होल स्क्वायर, f2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f1x माइनस f1x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f2x। तो सबसे पहले तो हम इस फार्मूले का उपयोग करें। यहां पर f1x के स्थान पर sin ax प्लस बी और f2x की जगह क्या दिया है, cos cx प्लस डी। सो dy अपॉन dx f2x का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। आप देखिए f2x cos cx प्लस डी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f1x sin ax प्लस बी माइनस f1x sin ax प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f2x क्या था, cos cx प्लस डी। cos cx प्लस डी डिफरेंस डी अपॉन dx चिन्ह के लेफ्ट साइड में जो भी पद लिखे हैं उनका डिफरेंशिएशन नहीं करना, यानी cos cx प्लस डी ऐसा ही लिख देंगे इंटू साइन ax प्लस बी। अब यहां पर देखो ये साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos ax प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी माइनस साइन ax प्लस बी cos cx प्लस डी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन cx प्लस डी इंटू
डिफरेंशिएशन ऑफ सी एक्स प्लस डी। यहां पर देखिए एक ध्यान देने वाली बात है कि जब भी कभी गुणा के रूप में बीच में फंक्शन निगेटिव आ जाए तो उसको आप ब्रैकेट में ही लिखिए। बिना ब्रैकेट के माइनस साइन सी एक्स प्लस डी अगर हम लिख देते तो आगे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती। अपॉन cos ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है, या हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बस इसका डिफरेंशिएशन और रख देना है। तो क्या हो गया, cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए माइनस, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी और सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन सी। होल अपॉन cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये इस प्रश्न का आपका सलूशन हुआ पूरा। ध्यान से सभी लोग देखिए और अभ्यास करिए। अगला प्रश्न, y इज इक्वल टू cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5। y इज इक्वल टू cos एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5। अब देखिए ये प्रश्न लिखा है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, cos एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स टू पावर 5 होल स्क्वायर। और यहां पर ये दो फंक्शन, एक हमारा फलन ये है, एक ये है, दोनों गुणा के रूप में दिए हुए हैं। इसका मतलब गुणनफल विधि का फार्मूला आपको यूज करना है। और आपको मालूम है फार्मूला कि डिफरेंशिएशन ऑफ f1x इंटू f2x, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, f1x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f2x प्लस f2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f1x। अब इस फार्मूले का उपयोग हम यहां पर करते हैं। तो y इज इक्वल टू f1x इंटू f2x, f1x की जगह पर क्या रखना है, cos x क्यूब, और f2x की जगह sin x टू पावर 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए dy अपॉन dx cos x क्यूब फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज sin x टू पावर 5
होल स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन साइन एक्स टू पावर 5 होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्यूब। अभी तो हमने केवल फार्मूले में मान रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ f1x इंटू f2x, that is f1x into differentiation of f2x plus f2x into differentiation of f1x। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए ये हमारा d अपॉन डी एक्स लेफ्ट साइड टर्म्स है, तो इसको हम बिल्कुल ऐसे रखेंगे, कुछ भी नहीं करना है। अब यहां देखिए ये साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर, तो अगर हम इसको एज ए एक्स मान के चले तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। एक्स की जगह क्या है साइन एक्स टू पावर 5, ठीक है। साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या है 2 साइन एक्स टू पावर 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स टू पावर 5 प्लस साइन एक्स टू पावर 5 होल स्क्वायर और कॉस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन। तो फिर यहां देखिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है और यहां एक्स क्यूब दिया है, तो क्या लिखेंगे माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट लाइन 2 ये पहले लिख लें, तो 2 cos एक्स क्यूब साइन एक्स टू पावर 5 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन cos एक्स टू पावर 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5 इंटू माइनस साइन एक्स क्यूब था, तो यहां प्लस की जगह क्या होगा माइनस साइन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। अभी एक बार हमें और ये x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या आया 2 इंटू कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स टू पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू पावर 5 इंटू 5x टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। अब इसमें अगर कोई पद कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले ले, जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 में एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया। इसके बाद साइन एक्स की पावर 5 एक कॉमन मिल जाएगा, तो इसको कॉमन ले ले, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स टू पावर 5। तो यहां देखिए 5 इंटू 2 10 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5 कॉमन निकल गया, तो कॉस एक्स की पावर 5 और इस पद में -3 एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया था, इसमें साइन एक्स की पावर 5 कॉमन निकाला है, तो क्या बचेगा साइन एक्स टू पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब।
ये आपका आंसर होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ y इज इक्वल टू log 10 पाई बाई 4 प्लस XY2, base E, y is equal to log 10 pi by 4 plus XY2 to the base E, then find dy upon dx। अवकलन करना है x के सापेक्ष। y is equal to log 10 pi upon 4 plus x upon 2 to the base E। अब देखिए यहां से सबसे पहले आपका फार्मूला कौन सा बन रहा है, log x बेस E, log x बेस E। x की जगह क्या है, पूरा ये 10 पाई बाई 4 प्लस XY2, और log x बेस E, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। इसलिए हम यहां पर ये dy अपॉन dx लिखेंगे, और dy अपॉन dx की जगह सबसे पहला पद log x का डिफरेंशिएशन यानी 10 पाई बाई 4 प्लस XY2 एज ए x, तो 1 अपॉन 10 पाई बाई 4 प्लस x अपॉन 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस XY2, that is 1 upon 10 pi by 4 plus XY2, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस XY2 इंटू डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, पाई बाई 4 प्लस XY2, इसको हम साइन कॉस में चेंज कर लें, तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, यानी कि कॉस पाई अपॉन 4 प्लस XY2 होल अपॉन साइन पाई बाई 4 प्लस x अपॉन 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस XY2 को 1 अपॉन कास स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x अपॉन 2 इंटू पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन 0, और ये 1 अपॉन 2, x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2।
यहाँ पर देखो ये cos π/4 प्लस x/2 और इसके हर में cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2, तो एक cos वाला पद कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब अब रिजल्ट हमारा क्या आ गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 साइन π/4 प्लस x/2 इंटू cos π/4 प्लस x/2, that is 1 upon sin 2 into π/4 plus x/2 sin 2 theta equal to 2 sin theta cos theta। तो ये 2 sin π/4 plus x/2 इंटू cos π/4 plus x/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन 2 π/4 प्लस x/2, दैट इज 1 अपॉन साइन 2 से मल्टीप्लाई करें तो पाई अपॉन 2 प्लस x। अब साइन π/2 प्लस x साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस x और 1 अपॉन कॉस x को क्या लिख सकते हैं, सेक x। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेक x, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ y इज इक्वल टू साइन x डिग्री, y इज इक्वल टू साइन x डिग्री dy अपॉन dx ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन x डिग्री, और इस x डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। तो आपको मालूम है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, इट मीन्स 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। सो x डिग्री इक्वल टू पाई x अपॉन 180 रेडियन। इसका मतलब इस प्रश्न को हम जो डिग्री में दिया हुआ था इसको हम रेडियन में चेंज किए और क्या हो गया, पाई एक्स अपॉन। अब तो बहुत सीधा सवाल हो गया, ये साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई एक्स अपॉन 180 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 cos पाई एक्स अपॉन 180 पाई अपॉन 180 कोफिशिएंट, डिफरेंशिएशन ऑफ x इक्वल टू 1, दैट इज पाई अपॉन 180 इंटू cos पाई एक्स अपॉन 180, दैट इज आंसर। ठीक है, क्या प्रश्न था, इफ y इज इक्वल टू साइन x डिग्री देन फाइंड dy अपॉन dx।
तो केवल यहाँ पर हमें ये जो x डिग्री था, इस डिग्री को रेडियन में बदल के चेंज करना है। अब इसको हमने रेडियन में चेंज कर लिया और आगे डिफ्रेंशिएट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9, if fx equal to tan square pi x upon 6 find the value of f dash 2। तो यहां पर f dash 2, f dash 2 आपको ये मालूम है, if y is equal to fx then dy upon dx equal to f dash x। तो f dash x फंक्शन f का डिफरेंशिएशन होता है। इसका मतलब इस फलन का डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें x की जगह 2 रख दीजिए। जो मान आएगा वो f डैश 2 का मान आएगा। तो यहां देखो एफ एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 6, एफ एक्स इक्वल टू tan पाई एक्स अपॉन 6 होल स्क्वायर। और अब देखिए tan पाई एक्स अपॉन 6 अगर हम इसको x मान के चले तो x स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। इसका मतलब f डैश x इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ tan पाई एक्स अपॉन 6 क्योंकि f डैश x डिफरेंशिएशन लिखने का दूसरा जो सिंबल है उसको हम f डैश x द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसको हमें डिफरेंशिएशन करना है 2 tan पाई एक्स अपॉन 6 इंटू डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन बेटा? ब्रैकेट में जो भी लिखा है, ब्रैकेट में क्या लिखा है tan पाई एक्स अपॉन 6। फिर देखिए 2 tan पाई एक्स अपॉन 6 इंटू tan का डिफरेंशिएशन tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा sec स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 6 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पाई एक्स अपॉन 6। तो 2 tan पाई एक्स अपॉन 6 इंटू सेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 6 इंटू पाई अपॉन 6 कोफिशिएंट x का डिफरेंशिएशन 1, इसलिए हमारा आंसर ये क्या आ गया पाई अपॉन 3 2 6 पाई अपॉन 3 tan
पाई एक्स अपॉन 6 इंटू सेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 6। डी वाई अपॉन डी एक्स यानी कि एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई थी? पाई अपॉन 3 10 पाई एक्स अपॉन 6 इंटू सेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 6। अब हमें निकालना क्या है? एफ डैश टू। एफ डैश टू इक्वल टू, इसका मतलब एक्स की जगह 2 रखा गया, इधर भी एक्स की जगह सब में 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 3 10 2 पाई अपॉन 6 इंटू सेक स्क्वायर 2 पाई अपॉन 6 दैट इज पाई अपॉन 3 10 पाई अपॉन 3 इंटू सेक स्क्वायर पाई अपॉन 3। पाई अपॉन 3 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू पाई अपॉन 3 tan 60 होता है √3 और sec 60 का होल स्क्वायर। sec 60 इक्वल टू 2, cos 60 इक्वल टू 1/2। सो sec 60 इक्वल टू 2। तो ये आपका आ गया 4 √3 अपॉन 3 इंटू पाई। यही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने आपको संयुक्त फलनों का अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन के बारे में आपको बताया। आपने सीखा। अगर हमारी पढ़ाई आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अदर्स को शेयर करें। अब इसी के साथ आज का हम एक अंतिम प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। If y equal to log x plus √ of a square plus x square, find dy upon dx। solution we have y is equal to log बेस ई दिया हुआ है, और अगर बेस नहीं भी लिखा है तो आप ई बेस मानकर ही प्रश्न को हल करेंगे। अब यहां देखिए लॉग ब्रैकेट को पूरे को हम अगर x मान के चले तो log x बेस e का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब यहां लिखा dy अपॉन dx दैट इज 1 अपॉन x प्लस √ ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस √ ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर।
दैट इज 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसका डिफरेंशिएशन करना है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 अपॉन 2, दैट इज एक्स की पावर एन का फॉर्मूला तो 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 अपॉन 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, दैट इज 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 अपॉन 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो ये पूरा सॉल्व करके क्या आया? x अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए हम इसके अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हमने सॉल्व किया और इसकी वैल्यू रखी तो क्या आ गई? x अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस इसको 1 अपॉन 1 लिख दे, एलसीएम ले लें तो क्या एलसीएम हुआ? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। यहां पर ये पद और ये पद कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर इसका क्या आया? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसके बाद अपनी बुक से, आज हमने आपको 10 प्रश्न हल कराए हैं, तो आप अपनी बुक से कम 10 प्रश्न और लिख के उसको सॉल्व करिए और अगर उनमें कोई समस्या आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो बनेगा तो आपकी समस्या का समाधान उसमें कर दिया जाएगा। धन्यवाद।